चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, ठीक है। उसकी एक्सरसाइज 2.2 उसको हम आज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग ए टू डी शो। ए टू डी में यहाँ पे दिया गया है 2 इंटू 1/5, इसमें से कौन सा 2 इंटू 1/5 है वो हमको मैच करना है, आंसर उसका लिखना है। और दूसरा है 2 इंटू 1/2, इनमें से कौन सा है। फिर 3 इंटू 2/3 कौन सा है, और 3 इंटू 1/4 हमको यहाँ से ढूंढ के बताना है। तो हम ए से स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये जो शेडेड रीजन था उसको मैंने यहाँ पे लाइनिंग में बताया है, ठीक है। तो हम ए से स्टार्ट करते हैं। तो ये कितना पार्ट है पहले वो हम लिख लेंगे। तो यहाँ टोटल पार्ट है 1 2 3, तो हम नीचे लिखेंगे 3 और शेडेड पोर्शन है 2। फिर उसके बाद दूसरा है तो हम यहाँ प्लस का साइन लगा देंगे। फिर यहाँ पे भी शेडेड पोर्शन 2 है, न्यूमरेटर में शेडेड पोर्शन का पार्ट लिखेंगे और टोटल पार्ट 3 है वो डिनोमिनेटर में लिखेंगे। थर्ड जो सर्कल है उसमें भी टोटल जो पार्ट्स हैं 1 2 3 है वो डिनोमिनेटर में जाएंगे और शेडेड पार्ट 2 है वो ऊपर लिखेंगे। अब यहाँ देखेंगे तो जो 2/3 2/3 2/3 3 टाइम ऐड हुआ है, तो इस पर 3 लिखेंगे इनटू, और ये पार्ट कितना है, सब इक्वल पार्ट है तो हम लिखेंगे 3 इंटू 2/3। तो ऊपर देखेंगे 3 इंटू 2/3 कहाँ है, तो ये थर्ड नंबर पे है। तो इसका जो आंसर होगा थर्ड का वो होगा ए, ठीक है। तो थर्ड वाले का आंसर ये होगा। तो इस तरह से हमको सॉल्व करके बताना है। फिर बी पे चलते हैं। बी वाला जो पोर्शन है उसमें हम देखेंगे बी वाले पार्ट में टोटल पार्ट 2 है तो वो हम नीचे लिखेंगे 2, ठीक है। और शेडेड पोर्शन है 1। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी 2 पार्ट है, ठीक है, तो वो नीचे लिखेंगे। और 1 पार्ट में शेड किया हुआ है तो 1। तो यहाँ पे 2 फिगर दी है तो उसका हम 2 लिखेंगे। और फ्रैक्शनल पार्ट शेडेड पोर्शन अगर हम बताएं तो वो है 1/2। तो 2 इंटू 1/2 जो होगा वही हमारा आंसर है। तो ये 2 इंटू 1/2 वो जो आंसर है वो है बी का है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटीजर 1/2, तो ये वाला जो फिगर्स दिया है वो है, ठीक है। और 3 इंटीजर 2/3 ये वाला है। अब सॉल्व करते हैं सी को। सी में पार्ट पहले लिख लेते हैं। टोटल पार्ट्स 4 हैं वो नीचे लिखेंगे। शेडेड पार्ट 1 है। ऐसे 3 फिगर्स हैं, सब में इक्वली है। तो यहाँ पे भी टोटल 4 पार्ट्स है और 1 शेडेड है तो 1/4 आएगा। इसमें भी वैसा ही है, 1 शेडेड है और टोटल पार्ट्स 4 है। तो ऐसे 1 2 3 फिगर्स हैं, ठीक है। तो 3 इंटू और पार्ट कितने हैं 1/4, तो 3 इंटू 1/4 जो यहाँ पे दिया गया है ए टू डी में, जो 3 इंटू 1/4, तो ये वाला आंसर ये किसका है, तो ये सी आएगा यहाँ पे। 3 इंटू इंटीजर 1/4 तो सी से मैच हो रहा है, ठीक है। और अब डी में चेक करेंगे। डी में सर्कल है, इसमें टोटल पार्ट्स 1 2 3 4 5 है तो यहाँ लिखेंगे 5। और एक पार्ट में शेड किया हुआ है तो लिखेंगे 1 प्लस। वैसा सेम इधर भी है, 5 पार्ट्स हैं सर्कल के, यहाँ लिखेंगे 5 और 1 पार्ट में शेड किया हुआ है तो 1/5 आएगा। तो यहाँ 2 सर्कल्स हैं बराबर, तो 2 इंटू करके लिखेंगे और जो पार्ट है वो 1/5, तो 2 इंटू 1/5 पहला वाला है, ठीक है। तो पहले वाले का आंसर आएगा डी। इस तरह से हमको मैच करना था। ये जो लिखा गया है 2 इंटीजर 1/5 वो डी का है वैल्यू, 2 इंटू 1/2 जो है वो बी का है ये वाला, ठीक है। और 3 इंटीजर 2/3 वो ए का वैल्यू है जो हमने काउंट करके भी बता दिया है। एंड 3 इंटीजर 1/4 वो है सी का वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से हमको सॉल्व करना है, आपको ये नोट कर लेना है आपकी नोटबुक में। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर
टू पे क्वेश्चन 2 का हेडिंग देख लेते हैं। सम पिक्चर्स A to C, यहाँ पिक्चर दिया है A B C, ठीक है, आर गिवन बिलो, टेल विच ऑफ देम शो। अब ये जो पिक्चर्स हैं वो क्या बताते हैं इन तीनों में से, तो यहाँ पे भी लिखना है कि A B C में ये किसके साथ मैच हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं 1 से। यहाँ पे देखें तो ये सर्कल में पहले में एक पार्ट में सेट किया हुआ है, दूसरे में भी एक पार्ट में सेट किया है, इक्वल के बाद 2 पार्ट में सेट किया, तो ये कितना बताता है वो हम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम सब पार्ट लिख लेंगे। तो ये जो है यहाँ पे सेट करने के लिए मैंने सब में लाइनिंग कर रखी है, ठीक है, बुक में कलर है तो हमने यहाँ लाइनिंग कर दी है सेट को शो करने के लिए। तो पहला वाला जो सर्कल है उसमें टोटल पार्ट हैं 3, ठीक है, 1 2 3, उसमें 1 को सेट किया है। दूसरा भी सर्कल है उसमें भी 3 पार्ट हैं टोटल और 1 को सेट किया है, ठीक है। इक्वल के बाद एक सर्कल है उसमें भी 3 पार्ट्स ही हैं, टोटल 3 पार्ट्स हैं, डिनोमिनेटर में जाएगा और 2 में क्या है सेट किया हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है 2 टाइम है, ठीक है। तो इसको लिख कैसे सकते हैं, तो 2 टाइम है तो 2 इंटू ये 2/3, ठीक है, 2 इंटू 1/3, सॉरी 2 इंटू 1/3, 2 इंटू 1/3 लिखेंगे। तो यहाँ पे जो लिखा है 2 इंटू 1/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3। ये इसलिए लिखा है कि 2 सर्कल हैं इसलिए हम 2 लिखेंगे, उनका पार्ट जो है इक्वल है वो मल्टीप्लाई करके 1/3 लिखेंगे। तो क्या होगा 2 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 1 जा 2 और जो डिनोमिनेटर में है वो नंबर वहीं पे रहेगा। तो ये जो आंसर है ये किससे मैच हो रहा है, तो पहले वाले 1 मिनट सेकंड वाले से मैच हो रहा है। तो जो ए है वो इसका आंसर है, यहाँ पे लिखेंगे ए। 2 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। ये हमने क्या किया है तो पहले 2 सर्कल के पार्ट लिखे हैं, फिर उन दोनों को प्लस करेंगे, डिनोमिनेटर तो सेम ही रहता है, 1 + 1 हो जाएगा 2/3। 2/3 है लेकिन हमको इसमें से आंसर बताना है कि ये कौन सा किसके साथ मैच हो रहा है, नीचे जो पिक्चर्स हैं वो। तो ये 2 सर्कल है इसलिए 2 लिखेंगे, हर सर्कल का जो पार्ट है वो 1/3 है तो 2 इंटू 1/3 लिखेंगे। 2 इंटू 1/3 ये जो 2 है वो ऊपर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, 2 1 जा 2/3, वैसे सब में ही हमको करना है। अब सेकंड में चलेंगे, यहाँ ट्राइंगल है बराबर, इसमें 4 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 टोटल पार्ट हैं, वो नीचे लिखेंगे। 1 2 3 में क्या सेट किया है, ठीक है, तो 3 लिखेंगे प्लस यहाँ पे भी 4 पार्ट्स हैं ट्राइंगल के, इसमें भी 3 सेट किया हुआ है। ये वाले थर्ड पिक्चर में भी 3 में सेट किया है, टोटल 4 पार्ट। यहाँ 3/4 3/4 3/4 है, ठीक है। डिनोमिनेटर में जो है वो हम 4 लिखेंगे और ये 3 3 और 3 ये तीनों को ऐड कर देंगे, 9 हो जाएगा। इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट करते हैं तो वो बन जाएगा 2 इंटीजर 1/4। अब हम मैच करते हैं, तो मैच करने के लिए क्या होगा कि ये 3 पार्ट्स है 3/4, तो 3 इंटू लिखेंगे 3/4 इज इक्वल टू, अब इनका जो एडिशन है वो तो 3 इंटू 3 हमने लिखा है 9/4। इसको मिक्स फ्रैक्शन में अगर हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं 2 इंटीजर 1/4, तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटीजर 1/4। तो ये जो आंसर है 3 इंटू 3/4 इज इक्वल टू 2 इंटीजर 1/4, वो इससे मैच हो रहा है, ठीक है, बी से। तो यहाँ हम क्या करेंगे, जो 3 इंटू 3/4 इज इक्वल टू 2 इंटीजर 1/4 वो थर्ड से मैच हो रहा है, तो यहाँ लिख देंगे फिगर बी, थर्ड के साथ फिगर बी मैच होगा, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे टोटल पार्ट्स जो हैं वो फिगर सी में देखेंगे, टोटल पार्ट्स 5 हैं, 1 को सेट किया है, प्लस दूसरे में भी 1 को सेट किया है, टोटल पार्ट्स इसमें देखेंगे तो 5 हैं, ठीक है। इसमें भी 1 पार्ट को सेट किया है और टोटल पार्ट्स 5 हैं। तो हम इन सबको अगर ऐड करते हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर में तो डिनोमिनेटर कभी ऐड नहीं होता है, वो 5 ही लिखना है, ऊपर के 1 + 1 + 1 हो जाएगा 3/5।
लेकिन हमको मैच करना है ऊपर वाले से, ठीक है। अब एक ही बचता है, आंसर तो यही होगा, लेकिन हमको लिखना पड़ेगा किस तरह से। तो ये 3 पार्ट्स है 1/5, तो लिखेंगे 3 इंटू 1/5 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 3 और डिनोमिनेटर में रहेगा 5। तो 3 इंटू 1/5 इज इक्वल टू 3/5, वो 1 से मैच हो रहा है। तो सी जो आंसर है वो 1 का आंसर है, ठीक है। तो सी पिक्चर मैच होगा 1 के साथ, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे नंबर 2 कंप्लीट हो रहा है, आपको नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 हेडिंग देख लेते हैं क्या है। मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म। मल्टीप्लाई करना है और लोवेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। एंड करेक्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शंस, और उनको क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन में अगर होता है तो वो लिखना भी है हमको। तो स्टार्ट करते हैं 1 से। तो पहले वाले में देखेंगे तो ये 3/5 मीन्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है और ये 7 है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो नंबर के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है वहाँ हम 1 लिखेंगे। इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो ये 7 है तो नीचे 1 लिखेंगे इंटू 3/5। तो यहाँ क्या होगा, 7 3 से मल्टीप्लाई होगा, 7 इंटू 3 21 और 1 इंटू 5 हो जाएगा। अब क्या करना है, जो 21 है उसको 5 से हम डिवाइड करेंगे और उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो 5 4 जा 20 रिमाइंडर 1। तो हम जो कोशंट लाए हैं वो यहाँ आएगा और न्यूमरेटर की प्लेस पे 1 आएगा और फ्रैक्शन डिनोमिनेटर में जो 5 है वो अपनी जगह पे ही रहेगा। तो डिनोमिनेटर जो है वो तो वहीं पे रहेगा, यहाँ आएगा रिमाइंडर और यहाँ आएगा कोशंट। तो होगा 4 1/5 हमारा आंसर आएगा, 4 इंटीजर 1/5, ठीक है। तो इस तरह से बाकी के सम को भी हमको सॉल्व करना है। यहाँ पे भी सेकंड में देखेंगे 4 इंटू 1/3, 4 के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम 1 लिखेंगे। 4 इंटू 1/3 ये जो है हमारे सॉल्यूशंस हैं। 4 के नीचे 1 लिखेंगे इंटू 1/3, 4 1 से मल्टीप्लाई होगा 4, 4 इंटू 1 4, 1 3 से मल्टीप्लाई होगा 1 3 जा 3। अब हम क्या करेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ऊपर नंबर जब बड़ा हो नीचे छोटा हो तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो उसको क्या करना है, हमको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करने को बोला है। ऊपर बड़ा है उसको डिवाइड कर देंगे 4 को 3 से, 3 1 जा 3 रिमाइंडर 1। तो ये जो क्वोशंट आया 1 हो जाएगा और 1 रिमाइंडर और 1 3, तो हो जाएगा आंसर 1/3, 1 इंटीजर 1/3 हमारा आंसर होगा। थर्ड वाले में भी सेम मेथड से सॉल्व करेंगे। 2 के नीचे कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में 1 लिखेंगे इंटू 6/7, 2 6 जा हो जाएगा 12 और 1 इंटू 7 1 7 जा 7। अब 12 को जो है वो 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 1 जा 7 5 रिमाइंडर। तो ये 1 क्वोशंट यहाँ आएगा, रिमाइंडर न्यूमरेटर की प्लेस में और डिनोमिनेटर में जो 7 है वो वैसे ही रहेगा। आंसर हो जाएगा 1 5/7, 1 इंटीजर 5/7 हो जाएगा। अब चलते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 में भी जो 5 है अकेला नंबर है, उसके डिनोमिनेटर में हम लिख देंगे 1, ठीक है। 5/1 हो जाएगा इंटू 2/9। जो भी नंबर अकेला है डिनोमिनेटर में 1 लिखना है वहाँ पे। अब मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 5 2 जा 10, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर 1 इंटू 9 9। अब 10 को 9 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं 9 1 जा 9, तो आंसर आएगा, ये क्वोशंट यहाँ रहेगा, रिमाइंडर ऊपर जाएगा और डिनोमिनेटर जो 9 है वो वहीं रहेगा। 1 1/9 आंसर आएगा, 1 इंटीजर 1/9 भी इसको कहते हैं। अब देखो यहाँ पे पहले क्या था कि नंबर था, उसके बाद फ्रैक्शन में नंबर्स थे 2/9 और पहले फ्रैक्शन में नंबर है 2/3 इंटू यहाँ नंबर है 4 के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है 1 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा 2 4 जा 2 इंटू 4 8, 3 इंटू 1 3। अब क्या कर देना है, यहाँ पे 8 को 3 से डिवाइड कर देना है, 3 2 जा 6, 2 रिमाइंडर रह गया। तो आंसर आएगा 2 जो क्वोशंट है यहाँ लिखेंगे, 2 रिमाइंडर ऊपर आएगा न्यूमरेटर की प्लेस पे और डिनोमिनेटर जो 3 है वो तो वहाँ पे अपनी प्लेस पे ही रहेगा 3। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 2/3। चलते हैं अब
6 पे 5/2, ठीक है, ये फ्रैक्शन में है। और यहाँ 6 है, 6 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, 1 लिखेंगे। 5 × 6 हो जाएगा 30 और बाई 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये दोनों 2 से डिवाइड होंगे, दोनों इवन नंबर्स हैं, ठीक है। तो हम अगर डिवाइड करेंगे तो ये 2 1 जा हो जाएगा, ये 2 1 जा और 2 5 जा, तो 15/1 हो रहा है। 15/1 यहाँ पे मिल रहा है। तो 15/1 जब भी कोई न्यूमरेटर के नीचे 1 है तो ऊपर जो नंबर न्यूमरेटर में है वही आंसर होगा। तो यहाँ हमको जस्ट 15 ही लिखना है, ठीक है। अब चलते हैं नंबर 7 पे। यहाँ देखो 11 है, तो 11 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो हमको लिखना है 1, ठीक है। 11 के नीचे डिनोमिनेटर में 1 लिखेंगे, क्योंकि कोई नंबर नहीं है। और ये 4/7 उससे मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा। 11 × 4 44, 1 × 7 डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, 1 × 7 7, ठीक है। अब हम 44 को 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 6 जा 42, 2 रिमाइंडर, तो ये हो जाएगा 6 इंटीजर। ये जो 2 है रिमाइंडर न्यूमरेटर की प्लेस पे आएगा और डिनोमिनेटर 7 जो है वो अपनी प्लेस पे ही रहेगा, ठीक है। तो आंसर होगा 6 2/7। अब यहाँ पे भी 20 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, 1 लिख देंगे सॉल्यूशन में, ठीक है। इनटू ये 4/5, तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा, 20 × 4 80, ठीक है। और यहाँ पे 1 × 5 5, ये दोनों ये 80 और 5 का डिवीज़न कर लेते हैं। 80/5, 5 1 जा 5, रिमाइंडर 3, 0 नीचे लेंगे, 30 हुआ, 5 6 जा 30, रिमाइंडर 0। रिमाइंडर जब 0 आता है तो हमको क्वोशंट ही लिखना है, ठीक है। इसको हम 16 इंटीजर 0/5 लिखेंगे, तो भी 0/5 का 0 ही होता है, मीन्स 60 + 0 तो 16 हो जाएगा। तो हम 16 ही लिखेंगे। जब भी रिमाइंडर 0 आए तो क्वोशंट नंबर में आंसर में लिख देना है, 16 आंसर आएगा इसका, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। 13 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, 1 लिखेंगे। 13 × 1/3, यहाँ जो मल्टीप्लाई है वो 13 × 1, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर 13 × 1 करेंगे। 13 डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा, 1 × 3 3, ठीक है। अब 13 को क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 जा 12, 1 रिमाइंडर, तो इसका जो आंसर बनेगा वो 3 यहाँ आएगा, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ लिखेंगे, 1 रिमाइंडर न्यूमरेटर की प्लेस पे। और जो 1 मिनट यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ हम डिवाइड जो करना है 13 को करना है, 13 को 3 से करना है। 3 4 जा 12, ठीक है। 3 - 2 1, तो जो आंसर आएगा इसका 4 इंटीजर 1 ऊपर आएगा और न्यूमरेटर की प्लेस पे और डिनोमिनेटर के प्लेस पे 3 आएगा और न्यूमरेटर की प्लेस पे आएगा 1, तो 4 1/3 इसका आंसर है। नेक्स्ट 15 × 1 3/5, तो 15 के नीचे कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में 1 लिखेंगे। 15 के डिनोमिनेटर में 1 जाएगा, इंटू 3/5, तो यहाँ पे 15 × 3 करेंगे, 45 होगा, 1 × 5 5, तो यहाँ देखेंगे तो 45 जो है 9 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 9 जा 45, रिमाइंडर यहाँ पे 0 आया। तो आगे भी मैंने बताया था जब भी रिमाइंडर 0 आता है तो जो क्वोशंट है वही उसका आंसर बनेगा, तो यहाँ आंसर आएगा 9, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना था, आप इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 4, सेड 1/2 ऑफ द सर्कल्स इन बॉक्स सेड, तो ये बॉक्स ए के अंदर जो सर्कल्स हैं उनके जो जितने भी सर्कल हैं उनके 1/2 सर्कल को क्या करना है, तो शेड करना है, मीन्स उसको कलर करके डार्क बनाना है। तो पहले का सॉल्यूशन 1 होगा 1/2 ऑफ, यहाँ टोटल सर्कल्स काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 1/2 ऑफ 12। जब भी हम
ऑफ यहाँ वर्ड यूज़ करेंगे तो ऑफ की जगह पे लिखेंगे मल्टीप्लाई का साइन, ठीक है। 1/2 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई इंटू 12, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा वो किसका होगा 1 and 12 का, 1 इंटू 12 12, 1 इंटू 12 बाई 2, 1 इंटू 12 हो जाएगा 12/6, वो जो 12/2, ठीक है। 1 इंटू 12 12 होगा अपन 2, 12 जो है वो 6 से 12 जो है वो 2 से डिवाइड होगा, 2 6 जा 12, तो हमारा जो कैंसिल होकर आंसर आ रहा है 6। मीन्स हमको यहाँ पे जो सर्कल्स हैं बॉक्स में उनका आंसर सॉल्व करने के बाद 1/2 ऑफ 12 आ रहा है 6, तो 6 सर्कल को हमको सेट करना है। मैं यहाँ 9 कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे डार्क कर देना है, तो 6 सर्कल में हमें इस तरह से शेड करना है, कलर करना है। नंबर 2 सॉल्यूशन 2 जो है वो देखते हैं। 2/3 ऑफ द ट्राइंगल्स इन बॉक्स बी, बॉक्स बी में जो ट्राइंगल्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2/3 बोला है। 2/3 ऑफ ट्राइंगल्स यहाँ हमने काउंट किए 9 है, तो ऑफ जहाँ वर्ड है वहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा इंटू 9, ठीक है। तो 2 जो है वो 9 से मल्टीप्लाई होगा और अपन 3, तो 2 इंटू 9 हो जाएगा 18/3, 18 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3 6 जा 18, ठीक है। तो यहाँ पे 6 ट्राइंगल्स में जो 6 आंसर आ रहा है सॉल्यूशन का बराबर 6 जो आंसर आ रहा है उतने ट्राइंगल में हम सेव करेंगे। मैं यहाँ लाइन कर रहा हूँ, आपको डार्क कर देना है उसको, ठीक है। 6 ट्राइंगल्स 1 2 3 4 5 एंड 6 ट्राइंगल्स को हमें यहाँ पे सेट करना था। अब सॉल्यूशन 3, सॉल्यूशन 3 में देखते हैं। 1 दिया गया है 3/5 ऑफ द स्क्वायर्स इन बॉक्स सी, तो 3/5 करना है, 3/5 ऑफ, तो यहाँ पे स्क्वायर्स काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 स्क्वायर्स हैं, तो 3/5 ऑफ 15, जैसे हमने 1 और 2 में सॉल्व किया वैसे ही करना है। ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन और यहाँ इंटू 15, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 इंटू 15/5, तो 3 इंटू 15 हो जाएगा 45/5, तो 45 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 9 आंसर, ठीक है। तो 5 9 जा 45, तो यहाँ पे हमको 9 बॉक्स में सीट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इस तरह से हमको क्या करना था, सॉल्व करना था। और कितने पहले वाले ये में सर्कल्स में हमको सेट करना है वो हमने फाइंड किया सॉल्व करके। 1/2 ऑफ क्या होगा, तो सर्कल जितने हैं वो लिख देना है, फिर सॉल्व कर देना है। ऑफ जहाँ पे भी आएगा वहाँ मल्टीप्लाई लिखेंगे। सेकंड फिगर में क्या है 2/3 लेना था, ऑफ नया ट्राइंगल्स 9 थे, तो अब जब वर्ड यूज़ होता है वहाँ मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद सॉल्व कर देना है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में सॉल्यूशन आगे किया था मल्टीप्लाई का, वैसे ही करना है। यहाँ ऑफ वर्ड जहाँ पे भी ऑफ आए वहाँ मल्टीप्लाई कर दो। सॉल्यूशन जो 3 है वहाँ पे 3/5 ऑफ द स्क्वायर उसको सेट करना था, तो 3/5 ऑफ टोटल 15 स्क्वायर्स थे, इसलिए हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया 3/5 इंटू 15, और 5 वहाँ मल्टीप्लाई करो, तो उसको सॉल्व किया तो 9 आया, तो 9 बॉक्स में हमने सील किया। यहाँ 6 था तो 6 ट्राइंगल्स में किया, और पहले वाले में 6 सर्कल्स था, तो यहाँ पे 6 सर्कल को हमने सेट किया। तो इस तरह से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ये आपको नोट कर लेना है। क्वेश्चन 5th में फाइंड करना है हमको ए 1/2 ऑफ 1/2 किसका निकालना है 24 एंड 46, दो सम यहाँ सॉल्व करना है हर क्वेश्चन में। तो हम 1A से स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो पहला वाला जो सॉल्यूशन है वहाँ 1 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 1/2 ऑफ 1/2 ऑफ किसका 24, ठीक है। आगे हम
इसके पहले क्वेश्चन में हमने ऑफ था तो मल्टीप्लाई रखा था, तो यहाँ पे भी वही करेंगे। 1/2 ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई इंटू 24, 1 इंटू 24 होगा 24/2, 24 को 2 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आएगा 12। ठीक है। नंबर 2, 1/2 ऑफ 1/2 ऑफ दो वैल्यू का निकालना है, एक तो 24 दूसरा है 46, तो यहाँ दूसरी बार हम लिखेंगे 46, तो 1/2 ऑफ है वहाँ रखेंगे मल्टीप्लाई और इंटू 46, तो 1 इंटू 46 हो जाएगा 46/2। अब 46 को भी 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 23। डिवाइड करना है यहाँ पे 43/2 और 46/2, तो इस तरह से करेंगे 2 2 जा 4, ठीक है, 6 नीचे लिया, 2 3 जा 6, 0 0 रिमाइंडर आ रहा है, तो यही 23 लिखना है। तो क्या है, तो 46 को 2 से डिवाइड करो 23 आ रहा है, 24 को 2 से डिवाइड करो 12 आ रहा है। तो इस तरह से हमको डिवाइड करके आंसर निकालना है, जो आपको डिवीज़न आता है, इसलिए हम कर नहीं रहे हैं। अब देखो नंबर 1, 2/3 ऑफ 2/3 ऑफ किसका निकालना है, एक तो 18 का निकालना है। पहले 18 का निकाल लेते हैं। 2/3 का है तो 2/3 इंटू ऑफ की जगह पे 18 लिखेंगे। ठीक है, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 18 हो जाएगा 36 डिवाइड बाई 3। 36 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आंसर 12। ठीक है। नंबर 2 में है 2/3 वापस निकालना है, दूसरा एक नंबर दिया है वो है 27। 2/3 ऑफ 27, तो यहाँ ऑफ की जगह पे हम लिख देंगे 20, मल्टीप्लाई करेंगे साइन, 2/3 ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई इंटू 27, 2 इंटू 27 हो जाएगा 54 डिवाइड बाई 3। 54 को 3 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 18। तो इस तरह से ए एंड बी करना है। उसी तरह सी एंड डी को भी सॉल्व करना है। यहाँ 3/4 है तो हम लिखेंगे 3/4 ऑफ पहला सॉल्यूशन, तो 3/4 ऑफ किसका, एक तो निकालना है 16 का। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 16, 3/4 इंटू, अब ऑफ की जगह पे इन मल्टीप्लाई का साइन इंटू 16। अब क्या करेंगे, तो 3 इंटू 16 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 48 डिवाइड बाई 4, तो 4 1 जा 4, 2 जा, तो आंसर आएगा 12। ठीक है। नंबर 2, 3/4 ऑफ 3/4 एक दूसरे का भी निकालना है, वो है 36 का। 3/4 ऑफ 36 इज इक्वल टू 3/4 इंटू 36, तो 36 इंटू 3 करेंगे तो आएगा 108 डिवाइड बाई 4, 4 2 जा 8, 4 7 जा, तो 27 आंसर आएगा। 108 को 4 से करेंगे, आंसर मिलेगा 108 को 4 से डिवाइड करेंगे 27 मिलेगा। अब डी में देखते हैं 4/5 किसका निकालना है, 4/5 ऑफ एक तो निकालना है 20 का। ठीक है। नंबर 1 सॉल्यूशन 4/5 इंटू ऑफ की जगह पे इंटू का साइन 20 इंटू 4 इंटू 20 करेंगे 80 डिवाइड बाई 5, 80 को 5 से करेंगे तो आंसर आएगा 16। नंबर 2 4/5 और 4/5 दूसरा कौन सा नंबर का निकालना है, 35 का। तो 4/5 इंटू और वहाँ इंटू कर देंगे 35। ठीक है, तो 35 इंटू 4 करेंगे वो आंसर होगा 140। ठीक है, तो 140 को 5 से करेंगे, 5 2 जा 5 8 जा 28 आंसर आएगा। ठीक है, 140 को 5 से डिवाइड किया 28 आएगा। इस तरह से हम जो ABCD थे उनमें सब में क्या निकालना था, कोई फ्रैक्शन का ऑफ निकालना था, दो वैल्यू करके हमको ढूंढना था। 3/4 ऑफ 16 36 का निकालना था, यहाँ 4/5 ऑफ 20 35 का निकालना था, यहाँ 1/2 ऑफ 24 एंड 46 का निकालना था, और बी में 2/3 ऑफ 18 एंड 27 का निकालना था। तो यहाँ जहाँ पे भी वर्ड ऑफ यूज़ हुआ है वहाँ हमें मल्टीप्लाई का साइन करके सम्स सॉल्व करने थे, ये आपको नोट कर लेना है। क्वेश्चन 5। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। उनका पहले हेडिंग देख लेते हैं। हेडिंग है मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज अ मिक्स फ्रैक्शन। मल्टीप्लाई करना है और उसको
जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आती है उसे हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो पहले जो दिया है ए में 3 इंटू 5 1/5, यहाँ 5 1/5 को हमको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट करते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी होती है और डिनोमिनेटर छोटा होता है, उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। तो इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। तो 5 इंटू 5 25 प्लस 1 26/5। अब यहाँ क्या करेंगे, तो 3 और 26 मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू 26/5। अब मल्टीप्लाई अगर हम इनको करते हैं तो 6 3 6 जा 18 कैरी 1 3 2 जा 6 प्लस 1 7/5। अब 5 से इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 78 डिवाइड बाई 5 5 1 जा 5 2 8 5 5 जा 25 3। तो जो आंसर आएगा वो हम यहाँ रखेंगे 15 एंड जो रिमाइंडर होगा न्यूमरेटर की प्लेस में, डिनोमिनेटर में जो 5 है वो अपनी प्लेस पे ही रहेगा। तो पहले का आंसर आएगा 15 3/5, ठीक है, 15 इंटीजर 3/5 आंसर आ रहा है। अब चलते हैं नंबर बी पे। बी वाला सॉल्व करते हैं। बी वाला में है 5 इंटू 6 इंटीजर 3/4। इसको भी हम इम्प्रॉपर में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। 4 6 जार 24 प्लस 3 27/4, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ 5 इंटू 27 करना है और 4 से डिवाइड करना है। 5 7 जा 35, यहाँ कैरी होगा 5 2 जा 10 प्लस 3 13/4। तो 135 को 4 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 4 3 जा 12 1 and 5 4 3 जा 12 3। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा 33 और जो रिमाइंडर है ऊपर जाएगा और नीचे आएगा 4। तो 33 3/4 आंसर आएगा डी का, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व करना है हमको। नंबर सी पे चलते हैं। सी वाला सॉल्व कर लेते हैं। सी वाले में 7 इंटू, अब इसको भी इम्प्रॉपर में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। 4 2 जा 8 प्लस 1 9/4 मल्टीप्लाई अब होगा 7 इंटू 9/4 7 9 जा 63/4। 63 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 1 जा 4 2 4 5 जा 20। इसका जो आंसर आएगा 15। 15 जो परसेंट है यहाँ लिखेंगे, जो रिमाइंडर है वो ऊपर आएगा और जो डिनोमिनेटर में 4 है वो तो वैसा ही रहेगा। आंसर बनेगा 15 3/4। डी का सॉल्यूशन देते हैं। डी में 4 इंटू 6 1/3 है। इसको पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। इम्प्रॉपर में होगा 3 6 जा 18 प्लस 1 19/3। 4 इंटू 19/3, तो 4 इंटू 19 होगा 76 19 4 जा एंड बाई 3। अब हम क्या करेंगे, तो 76 को 3 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। 3 2 जा 6, ऊपर से 6 को लेंगे 3 5 जा 15 1 रिमाइंडर। इसका जो आंसर होगा वो 25 1 रिमाइंडर न्यूमरेटर की प्लेस में आएगा। डिनोमिनेटर में तो जो 3 है वही रहेगा। आंसर बनेगा 25 1/3, ठीक है। ई पे चलते हैं। ई में पहले हमको मिक्स फ्रैक्शन दे दिया, उसी को पहले हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 4 3 जा 12 प्लस 1 13/4 इंटू 6। अब 13 जो है वो 6 से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर तो ऐसा ही रहेगा। 13 6 जा 78/4। 78 को अब हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 1 जा 4,
इसका जो आंसर वो बनेगा वो है 19 क्वोशंट 19 यहाँ आएगा, 2 रिमाइंडर ऊपर आएगा और नीचे आएगा 4। ये दोनों 2 से कट होंगे, जो फाइनल आंसर बनेगा 19 1/2। ठीक है, ये दोनों 2 से होंगे, 2 1 जा 2 2 जा तो 1/2 लिखेंगे। तो 19 इंटीजर 2/4 या तो फिर 19 इंटीजर 1/2 हम लिख सकते हैं। ठीक है, और लिख देते हैं। ठीक है, ये आंसर लिखो तो ये 70/4 होगा, और यहाँ दोनों 2 से कैंसिल होके ये भी हो सकता है आंसर। ठीक है, ये दोनों आप आंसर लिख सकते हैं, ये वाला या तो फिर ये वाला। यहाँ पे भी अब यहाँ पहले मिक्स फ्रैक्शन दे दिया, उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 5 3 15 + 2 17/5 × 8 17 × 8/5 17 8 जा 136/5। इसको 136 को 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 2 जा 10, 5 7 जा 35। तो आंसर जो बनेगा होगा 27 1/5। रिमाइंडर 1 ऊपर आएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अपने प्लेस पे ही रहेगा। तो आंसर बनेगा 27 इंटीजर 1/5, या तो फिर इसको कहेंगे 27 1/5। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, बोलते भी ऐसे ही हैं। 27 इंटीजर 1/5 बोलो, या तो फिर 27 1/5 भी हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है, अभी ये आपको कॉपी कर लेना है अपनी नोटबुक में। ठीक है, नंबर 7 में फाइंड करना है, ये है 1/2 ऑफ 1/2 ऑफ किसका निकालना है, 2 इंटीजर 3/4 का, और दूसरा भी वैल्यू निकालना है 1/2 ऑफ 4 इंटीजर 2/9 के लिए। ठीक है, और बी में भी वैसा ही करना है। ऐसा क्वेश्चन हम आगे कर चुके हैं, स्टार्ट करते हैं। बराबर 2 सॉल्यूशन देना है। पहला वाला सॉल्व करते हैं, ए का 1/2 ऑफ लिख के क्या करना है, पहले 1 का सॉल्यूशन देंगे, 2 इंटीजर 3/4। ठीक है, तो यहाँ ऑफ आए तो मैंने आगे बताया था, ऑफ आए तो हमें मल्टीप्लाई का साइन रखना है। और ये जो है 2 इंटीजर 3/4 पहले लिख लेते हैं। 1/2 इंटू, अब ये मिक्स में है, इसको पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर देते हैं। 4 2 जा 8 + 3 11/4। ठीक है, अब क्या होगा कि न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा, 1 × 11 11, 2 × 4 8। तो अब यहाँ 11 बड़ा है, तो इसको मिक्स में भी कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो 11 / 8 करेंगे, 8 1 जा 8, 3 रिमाइंडर हो गया, तो 1 क्वोशंट है वो लिखेंगे, 3 रिमाइंडर न्यूमरेटर के प्लेस पे और डिनोमिनेटर पे 8 लिखेंगे। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 1 इंटीजर 3/8। ठीक है, नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं। नंबर 2 में दिया है, इसके साइड में ही कर लेते हैं। नंबर 2 का सॉल्यूशन 1/2 ऑफ किसका निकालना है, 4 इंटीजर 2/9, 4 2/9 का निकालना है। तो 1/2 ऑफ बोला है तो मल्टीप्लाई रखेंगे, और किसका निकालना है, 4 2/9 का। 1/2 4 2/9 को वापस हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 9 4 जा 36 + 2 38/9। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 और इनको कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, बाद में कर लेंगे। ठीक है, अब देखो 1 × 38 38, 2 × 9 18, ये दोनों 2 से डिवाइड होते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 18 को 2 से करेंगे तो 19 आएगा, और यहाँ पे 18 को 2 से करेंगे 9 आएगा डिवाइड। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 2 से डिवाइड हो रहा था सेम नंबर से, तो कर लिया। 19 2 जा 38 होता है, 9 2 जा 18, 38 को 2 से डिवाइड किया 19 आया, 18 को 2 से डिवाइड किया 9 आया। अब इसको 19 ऊपर बड़ा है, डिवाइड कर लेते हैं। 19 को 9 से करेंगे, 9 2 जा 18, 1 रिमाइंडर है, तो 2 जो क्वोशंट है वो लिखेंगे,
और रिमाइंडर ऊपर जाएगा न्यूमरेटर की प्लेस पे और डिनोमिनेटर में वही नंबर रहेगा जो है। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो है 2/9। ठीक है, ये सॉल्यूशन ए का सेकंड नंबर का सॉल्यूशन है। अब चलते हैं बी क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 का बी। 5/8 ऑफ 3 इंटीजर 5/6। पहले फर्स्ट का सॉल्यूशन कर लेते हैं। 5/8 ऑफ 3 इंटीजर 5/6। ठीक है, तो 5/8 जैसा अभी हम करते आए ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई रख देंगे। ठीक है, और इनको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर देंगे। 6 3 18 + 5 23/6। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 23 × 5 करेंगे 2 3 5 5 3 15 कैरी 1 5 2 10 + 1 11 115 और 8 6 48। ठीक है, अब हम 115 को 48 से डिवाइड कर लेते हैं। 48 2 96 15 - 6 9 and 10 - 9 1। तो इसका जो आंसर बनेगा 2 इंटीजर 19/48। ठीक है, तो इस तरह से हम इनको सॉल्व करेंगे। ऊपर का नंबर अगर बड़ा है तो उसको मिक्स में कन्वर्ट कर लेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में। ठीक है, अब नंबर 2 का सॉल्यूशन यहाँ साइड में ही कर लेते हैं इसको। 5/8 ऑफ, यहाँ पे दूसरा भी निकालना है। 5/8 किसका है? ये वाला। 9 2/3 का। अब 5/8 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई साइन, और यहाँ पे जो मिक्स फ्रैक्शन है वो उसको हम क्या कर लेते हैं, इम्प्रॉपर में यहाँ पे ही कन्वर्ट कर लेते हैं। 9 3 3 9 27 + 2 29/3 मल्टीप्लाई होगा 5 × 29 न्यूमरेटर से न्यूमरेटर। 5 9 45 5 2 10 + 4 14 145 और 8 3 24। ठीक है, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई किया। 5 × 29 145 आया, 8 3 24। और 145 जो है उसको 24 से डिवाइड कर लेते हैं। 25 4 24 5 25 6 कर लेते हैं 144। ठीक है, तो 24 6 144 आ रहा है, रिमाइंडर में रहेगा 1। ठीक है, तो इसका जो आंसर बनेगा 6 इंटीजर 1 रिमाइंडर, और जो डिनोमिनेटर में है वो 24 वैसे ही रहेगा। तो 6 1/24 आंसर आएगा नंबर 2 का। तो इस तरह से हमको 1/2 ऑफ और 5/8 ऑफ का दो वैल्यू हमको ढूंढनी थी। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो रहा है, आपको नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन हमने बोर्ड पे कॉपी नहीं किया है, आपको बुक खोल के देखना है। मैं रीड कर रहा हूँ। विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर पिकनिक। विद्या और प्रताप पिकनिक पे जा रहे हैं। देयर मदर गेव देम अ वाटर बॉटल दैट कंटेन 5 लीटर ऑफ वाटर। तो वाटर बॉटल दिया, वो वाटर बॉटल में 5 लीटर वाटर है। विद्या कंज्यूम 2/3 ऑफ द वाटर। जो भी 5 लीटर था उसका 2/5 वाटर जो है विद्या ड्रिंक कर रही है। प्रताप कंज्यूम द रिमेनिंग वाटर। और प्रताप क्या कर रहा है, जो बचता है वो यूज़ कर रहा है, वाटर ड्रिंक कर रहा है। हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक। विद्या ने कितना वाटर ड्रिंक किया वो फाइंड करना है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक। तो टोटल क्वांटिटी का कितना फ्रैक्शन बराबर वो ड्रिंक कर रहा है प्रताप। ठीक है, तो पहले हम वह निकालते हैं, लिख लेते हैं जो भी यहाँ पे दिया गया है। तो लिख लेते हैं टोटल वाटर इन वाटर बॉटल।
ठीक है। वाटर बॉटल कितना है, तो वो है 5 लीटर्स, ठीक है। 5 लीटर्स वाटर बॉटल है, ठीक है। उनमें से वाटर कंज्यूम 2/5 ऑफ वाटर कौन विद्या कंज्यूम कर रही है, वाटर कंज्यूम्ड बाय विद्या, वो फ्रैक्शन में दिया है 2/5 लीटर्स, ठीक है। 2/5 लीटर्स विद्या कंज्यूम कर रही है। तो वाटर कंज्यूम बाय विद्या, पहला सॉल्यूशन निकालना है, वो है वाटर कंज्यूम्ड बाय विद्या इज इक्वल टू 2/5 किसका, 2/5 ऑफ 5 लीटर, 5 लीटर जो वाटर बॉटल थी उसमें से 2/5 वो कंज्यूम कर रही है। 2/5 इंटू 5, ठीक है। ऑफ की जगह 5 लिखें, 2 इंटू 5 कितना होगा 10, ठीक है, बाय 5। तो 10 को 5 से करेंगे तो वाटर कंज्यूम्ड बाय विद्या आएगा 2 लीटर्स। तो देयरफॉर 2 लीटर्स वाटर कंज्यूम्ड बाय विद्या, ठीक है। विद्या ने कितना कंज्यूम किया, 2 लीटर वाटर कंज्यूम किया, ठीक है। अब जो यहाँ पूछा व्हाट फ्रैक्शन टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक, तो फ्रैक्शन ऑफ वाटर प्रताप कंज्यूम, प्रताप ने कितना कंज्यूम किया, तो जो फ्रैक्शन होता है वो 1 होल का होता है, ठीक है, 1 का होता है। मीन्स सपोज हम एप्पल लेते हैं, उसमें से कुछ पार्ट कट कर लेते हैं तो वो होल का पार्ट होता है। तो ये जो वाटर बॉटल में वाटर है वो कितना है, तो वो 1 काउंट करेंगे। तो 1 माइनस विद्या कितना कंज्यूम कर रही है 2/5, ठीक है। तो यहाँ पे 1 माइनस 2/5, तो 1 के नीचे तो कुछ नहीं है, तो 1/1 लिखेंगे माइनस 2/5। तो यहाँ पे अब हमको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन तभी कर सकते हैं जब डिनोमिनेटर सेम हो। तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ 5 है, तो एलसीएम निकालना पड़ेगा। जो एलसीएम है 1 और 5 का हो जाएगा 5, ठीक है। तो यहाँ की सॉल्यूशन में देख लेते हैं 1 और 5 का एलसीएम क्या होगा, तो 5 बन जा 5, तो एलसीएम 5 बन रहा है। तो यहाँ पे दोनों प्लेस पे 5 होना चाहिए, यहाँ पे है तो यहाँ नहीं है 1/1 के लिए, 1/1 के नीचे नहीं है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस 2/5, ठीक है। तो 1 5 जा 5/5 माइनस 2/5, 5 माइनस 2/5, तो जो 5 माइनस 2 होगा 3 आएगा। 3/5 फ्रैक्शन जो है बराबर, यहाँ फ्रैक्शन में पूछा है कि कितना फ्रैक्शन वाटर कंज्यूम कर रहा है प्रताप, तो फ्रैक्शन ऑफ वाटर प्रताप कंज्यूम वो आएगा 3/5 लीटर्स, ठीक है। अब यहाँ दूसरा भी पूछा है कि उसने कितना लीटर कंज्यूम किया है, ठीक है। तो वो भी हम लिख लेते हैं, वाटर कंज्यूम्ड बाय प्रताप, वाटर कंज्यूम्ड बाय प्रताप। तो विद्या 2 लीटर कंज्यूम करे, बॉटल में है 5, तो 5 माइनस 2, तो कितना वाटर कंज्यूम कर रहा है लीटर में, अगर काउंट करें तो 3 लीटर्स। देयरफॉर 3 लीटर्स ऑफ वाटर कंज्यूम्ड बाय प्रताप, ठीक है, ओके। और दूसरा भी लिख सकते हैं, देयरफॉर 3/5 लीटर्स, ये भी लिख सकते हैं,
3/5 liters water consumed by प्रताप। ठीक है, तो हम लीटर में भी लिख सकते हैं और फ्रैक्शन में भी दो आंसर लिख सकते हैं जो वाटर कंज्यूम किया है प्रताप ने। ठीक है, बस यहाँ पे एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो रहा है, ये आपको नोट कर लेना है आपकी नोटबुक में।